हेलो दोस्तों, जैसा कि विलियन का जो टॉपिक चल रहा है उसमें अणुसंघ गुणधर्म का एक वीडियो आपने देख लिया है, जिसमें हम लोगों ने वाष्प के अपेक्षिक अनुमान की चर्चा की। आज हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो है क्वथनांक का उन्नयन। सबसे पहले इसमें जो वर्ड लिखा हुआ है क्वथनांक, इसको पहले समझ लेते हैं। देखिए क्वथनांक क्या होता है। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि कोई ताप या वह ताप जिस पर कोई भी द्रव किसमें बदल जाए, वह ताप जिस पर कोई द्रव उबलने लगे, है ना, क्या हो जाए, उबलने लगे। जैसे मान लीजिए कोई द्रव है और वो द्रव जो है इसको हम टेम्परेचर दें और इस टेम्परेचर जो होता है इतना ये पाए कि द्रव उबलने लगे, तो जिस ताप पर उबलेगा उसको हम कहेंगे कि उसका क्वथनांक है। फॉर एग्जांपल में पानी को अगर हम ले लें, पानी को टेम्परेचर दें और गर्म करेंगे, तो गर्म करने पर एक समय ऐसा आएगा जब वो 100 डिग्री सेल्सियस पर पहुंचेगा तो पानी उबलने लगेगा, और जब पानी उबलेगा तो उसी को हम कहेंगे ये पानी का क्वथनांक है। यानी वह ताप जिस पर कोई द्रव जो है वो उबल जाए उसको हम कहते हैं उसका क्वथनांक है। ठीक है, तो आइए क्वथनांक का उन्नयन समझते हैं। देखिए उन्नयन का मतलब होता है वृद्धि होना, यानी क्वथनांक में कितनी वृद्धि होगी। आइए इसको पहले समझ लेते हैं, फिर इसके डेरिवेशन को कंप्लीट करते हैं। सेम स्ट्रक्चर हम दो बनाएंगे। ये देखिए दो स्ट्रक्चर आपके सामने बना हुआ है। अब इसमें एक बात ध्यान रखना है कि जो मात्रा है ना, एक में हम शुद्ध विलायक रखेंगे। मान लीजिए इसमें हमने शुद्ध विलायक रखा, केवल पानी H2O शुद्ध विलायक हो गया, और इसमें जो हमने पानी तो रखा, साथ ही साथ इसमें मान लीजिए हमने कुछ घोला हुआ है, नमक चीनी कुछ भी घोला हुआ है, तो ये जो हो गया इसको हम बोलेंगे ये अशुद्ध हो गया। भाई इसमें पानी भी है, H2O भी प्लस NaCl भी है, तो इसको हम बोल सकते हैं कि अशुद्ध है। अब दोनों का जो मात्रा है वो मान लीजिए हमने सेम रखा हुआ है, 500 ml यहाँ पर भी और 500 ml यहाँ पर भी, ठीक है। और दोनों को हमने क्या किया, टेम्परेचर देना शुरू किया। इसको भी टेम्परेचर दिया और इसको भी समान टेम्परेचर देना, टेम्परेचर ज़्यादा या कम नहीं होना चाहिए। अब सवाल आपसे ये है कि बताइए जो पानी जो है ये शुद्ध वाला और ये जो अशुद्ध वाला है, इसमें दोनों में से उबलेगा पहले कौन? तो आप निश्चित रूप से कहेंगे कि सर ये उबलेगा और ये देर में उबलेगा। इसका मतलब ये है कि मान लीजिए जो पानी था, शुद्ध पानी था, ये 100 डिग्री सेल्सियस पर उबल रहा है, तो निश्चित रूप से ये जो जिसमें हमने नमक मिला हुआ है ये 105 या कुछ भी हो सकता है, 102, 103, 104, मान लीजिए 100, मान लीजिए मैंने 110 डिग्री सेल्सियस पर उबला। तो आप क्या कह सकते हैं, जो अशुद्धि हमने इसमें मिलाई थी, जो अशुद्ध हमने इसको किया था नमक डाल करके, इसका जो क्वथनांक आया है ना वो ज़्यादा आया। क्या आया? ज़्यादा आया। और मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया था कि जो शुद्ध होता है, शुद्ध को चूँकि टेम्परेचर की बात करें, बॉइलिंग पॉइंट की बात करें, तो हम इसको लिख सकते हैं TB, टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट के लिए, और यहाँ पर नॉट लगा दें। हमने बताया था शुद्ध के लिए 0 कर देना, यहाँ नॉट इसको बोलते हैं कि शुद्ध जो है वो 0 है, और अशुद्ध के लिए आप क्या करेंगे, केवल TB लिख देंगे कि अशुद्ध विलायक का ये क्या है, क्वथनांक है, और ये शुद्ध विलायक का क्वथनांक है। अब आप ही बताइए, अगर मुझे इसमें दोनों में देखना हो कितने का डिफरेंस आ रहा है, तो 110 में से आप 100 को घटाएंगे, तो इसका मतलब आप ये कह सकते हैं कि जो शुद्ध विलायक का जो अशुद्ध विलायक का जो क्वथनांक है वो शुद्ध विलायक के क्वथनांक से अधिक होता है। यानी जो अशुद्ध विलायक का क्वथनांक है वह शुद्ध विलायक के क्वथनांक से अधिक होता है, और इन्हीं दोनों के अंतर को, है ना, कि अशुद्ध विलायक का जो क्वथनांक होता है वह शुद्ध विलायक के क्वथनांक के मान से अधिक होता है, और इन्हीं दोनों के अंतर को ही हम कहते हैं क्वथनांक का उन्नयन। तो क्या मैं ये लिख सकता हूँ कि डेल्टा TB बराबर, यहाँ डेल्टा TB मतलब क्वथनांक की मैं बात कर रहा हूँ, है ना, अब किसका अधिक है, तो आप कहेंगे सर शुद्ध का अधिक है, तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ TB माइनस TB नॉट। ठीक, इसको समीकरण 1 बना सकते हैं। फिर से एक बार समझिएगा कि जब हमने अशुद्धि मिला दी, अशुद्धि मिलाने के बाद निश्चित रूप से ये जो इसके कण हैं ये टेम्परेचर को एब्जॉर्ब करेंगे, यानी उबलने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो इसके क्वथनांक का मान अधिक आ जाएगा। और ये जो शुद्ध रहेगा ये ऐसा नहीं करेगा, इसलिए इसके क्वथनांक का मान कम रहेगा, और जो अशुद्ध विलायक का क्वथनांक है वो शुद्ध विलायक के क्वथनांक के मान से अधिक होगा, और इन्हीं दोनों का जो अंतर होगा इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, क्वथनांक का उन्नयन। ठीक है, ये आपका क्या है, अशुद्ध विलायक है, अशुद्ध विलायक का क्वथनांक, विलायक का क्वथनांक। और जो TB नॉट है वो किसका है, आप कहेंगे सर शुद्ध विलायक का क्वथनांक है। किसका है? शुद्ध विलायक का क्वथनांक। ठीक है, और इन्हीं दोनों के जो अंतर होते हैं इसी को हम कहते हैं क्वथनांक का उन्नयन।
ठीक है, आइए थोड़ा सा आगे समझते हैं। अब जो क्वथनांक का उन्नयन होता है, ये जो क्वथनांक का उन्नयन है ये मोललता के समानुपाती होता है। किसके? मोललता के। मोललता का जो टॉपिक है वो पीछे हमने पढ़ाया हुआ है, अगर आपने नहीं देखा तो एक बार आप देख लीजिएगा। मोललता के समानुपाती होता है। अब मोललता का जो परिभाषा होता है वो ये कहता है कि 1 किलोग्राम या 1000 ग्राम के 1000 ग्राम विलायक में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को उस पदार्थ की मोललता कहते हैं, है ना। तो मोललता के लिए जो फार्मूला हम लोगों ने एक दिन निकाला था, तो यम बराबर हमने निकाला था मोललता के लिए, यम बराबर एन बाई, ठीक है, कैपिटल डब्ल्यू। किसी भी 1000 ग्राम विलायक में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या, अगर यहाँ पर 1000 ग्राम के हैं या 1 किलोग्राम के हैं, तो सीधा से कहते हैं 1 किलोग्राम में। अगर मान लीजिए यहाँ पर ग्राम रहता है तो फिर यहाँ पर हमको 100 करना पड़ेगा, वो अभी हम समझेंगे, ठीक है। तो अभी आप इतना जाइए कि विलय के मोलों की संख्या बटे विलायक का भार किग्रा में, ये होता है मोललता का फार्मूला। अब ये जो समीकरण है, इस समीकरण में हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो प्रोपोर्शनल हटाएंगे। तो प्रोपोर्शनल हटाने पर हमको एक नियतांक मिलेगा के, है ना, और बॉइलिंग पॉइंट है इसलिए हम लगाएंगे यहाँ बी, और मोललता के लिए जो फार्मूला बना है वो एन अपान में कैपिटल डब्ल्यू, ठीक है। अब आइए आगे समझते हैं कि जो एन है वो मोलों की संख्या है, और मोलों की संख्या का जो फार्मूला होता है वो होता है पदार्थ का भार और पदार्थ बटा में पदार्थ का अणु भार। तो यहाँ पर मैं ये लिख सकता हूँ डेल्टा टी बी बराबर के बी। विलय पदार्थ का भार है, विलय पदार्थ के भार को W से डिनोट करते हैं और अणु भार को उसको M से डिनोट करते हैं, और यहाँ पर हो जाएगा कैपिटल W, ठीक है। ये आपका मिल गया समीकरण, और ये समीकरण हमारा होता है किसके लिए? क्वथनांक के उन्नयन के लिए। मान लीजिए कभी भी फार्मूले में आपको या इसका जो वैल्यू है वो किग्रा में ना दे करके बल्कि ग्राम में दे दे, तो आपको कुछ नहीं करना है, क्योंकि अगर ग्राम को हमको किग्रा में बदलना है, ग्राम को किग्रा में बदलना है, तो फिर हमको क्या करना पड़ता है, 1000 से भाग देना पड़ता है। तो इसलिए हम यहाँ पर लिख सकते हैं डेल्टा टी बी इक्वल टू के बी इंटू में W बाई एम इंटू 1000 कैपिटल W। अब यहाँ पर बटे 1000 करेंगे, जब ये बटे 1000 में होगा तो ये ऊपर जा सकता है और ऊपर यहाँ पर जाएगा तो 1000। तो सीधा फार्मूले में आपको ये वाला फार्मूला, ऐसा अगर क्वेश्चन आ गया तो सीधा ये वाला फार्मूला आप लगाएंगे तो आपका जो आंसर होगा वो बन जाएगा। इस प्रकार से हम लोगों ने आज अभी समझा कि जो क्वथनांक का उन्नयन होता है वो क्या होता है। आइए एक बार इसको फिर से समझ लें। देखिए, सबसे पहले मैंने आपको बताया क्वथनांक क्या होता है, कि वह ताप जिस पर कोई भी द्रव क्या हो उबल जाए, है ना, उसको हम कहते हैं उस पदार्थ का क्या क्वथनांक है। जैसे पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है तो पानी का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस है। और भी पदार्थ हैं उनका क्वथनांक अलग अलग होता है। अब हमने पढ़ा क्वथनांक का उन्नयन, ठीक है। तो हमने समझा कि जो शुद्ध जल होता है, शुद्ध विलायक है, वो पानी है, उसमें कुछ मिला नहीं, विलायक है, तो अगर इसको हम गर्म करेंगे तो ये जल्दी उबलेगा, और अगर कोई चीज़ मिला करके उसमें अशुद्धि डाल देंगे तो वो देर में उबलेगा, मतलब उसका टेम्परेचर ज़्यादा उसको देना पड़ेगा। तो जो अशुद्ध विलायक होता है उसका क्वथनांक शुद्ध विलायक से अधिक होता है, और इन्हीं दोनों के अंतर को ही हम क्वथनांक का उन्नयन कहते हैं। तो हम लिख सकते हैं डेल्टा टी बी बराबर टी बी माइनस टी बी नॉट, ठीक है। यहाँ टी बी क्या है? अशुद्ध विलायक का क्वथनांक है, और टी बी नॉट जो है वो शुद्ध विलायक का क्वथनांक। उसके बाद फिर हमने पढ़ा कि जो क्वथनांक का उन्नयन होता है मोललता के समानुपाती होता है। तो मोललता जो होता है वो विलय के मोलों की संख्या बटे विलायक का भार किग्रा में होता है। तो यहाँ पर m बराबर एन बाई कैपिटल W लिख सकते हैं। तो जहाँ पर ये प्रोपोर्शनल हटाने पर हमको के भी मिलेगा, और ये जो m है मोललता है, यहाँ पर हम लिख सकते हैं एन बाई कैपिटल W। अब n क्या है? मोलों की संख्या। तो मोलों की संख्या के लिए मैंने फार्मूला बताया था पदार्थ का भार बटा अणु भार। तो डेल्टा के बी टी बी बराबर हो जाएगा के बी इंटू में W बाई एम। ये कहाँ से आया? तो मोलों की संख्या से आया, ठीक है। एन बराबर होता क्या है? W बाई एम, ठीक, इतना ध्यान में रखिएगा। और फिर यहाँ पर जो विलायक का भार है वो कैपिटल W से हमने लिख दिया। आपको 1000 कब करना है? जब यहाँ पर वैल्यू जो है ग्राम में दिया रहेगा तब आपको यहाँ 1000 करना है। अगर ये वैल्यू किग्रा में दिया रहेगा तो आपको कुछ नहीं करना है, ये वाला फार्मूला लगा देना। ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि यहाँ जो मोललता की परिभाषा हम पढ़ते हैं कि 1 किलोग्राम में उपस्थित विलय की मोलों की संख्या को उस पदार्थ की क्या कहते हैं? मोललता कहते हैं। तो ये जो टॉपिक है ये आपका क्लियर होता है। अब अगला जो टॉपिक हम लोग कवर करने जाएंगे वो है आपका हिमांक का अवनमन।